जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिधरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिधरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिधरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिंदी सर्वप्रथम तो आप सभी का स्वागत है आज के इस एक्सटेंडेड श्रवणोत्सव में। ये नया कंसेप्ट है श्रवणोत्सव का। यूजुअली श्रवणोत्सव में एक स्पीकर आकर के एक टॉपिक के ऊपर 10 घंटा बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास 10 स्पीकर आके एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक घंटा बोल रहे हैं। So in one sense you are having huge association. Yes. बहुत सारे भक्तों का संग मिल रहा है। हम देखते हैं कि ये जो आज की थीम है नवविधा भक्ति, एक्चुअली भगवान की सेवा में अगर हमारा भगवत धाम जाना किसी एक चीज पर निर्भर है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाता है तो वो पढ़ाई भी करता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करता है, उसके फ्रेंड्स भी होते हैं, कि उसके साथ मार पिटाई भी होती है, कभी कभी उनके बीच में झगड़ा भी होता है, कभी वो कुछ मस्ती में स्कूल का ग्लास वास फोड़ देते हैं, कभी किसी के ऊपर कंप्लेंट होती है, कभी किसी को अच्छे से फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मिलता है। ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर वो लड़का स्कूल में उस स्टैंडर्ड को पास करके आगे जाना है तो उसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में जो दिखेगा, बाकी उसने जो कुछ भी किया हो, बच्चा स्कूल जाएगा 365 दिन, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में क्या दिखेगा, उसने यूनिट टेस्ट में 3 दिन में 3-4 यूनिट टेस्ट, तो 3-4 यूनिट टेस्ट मतलब एक यूनिट टेस्ट के लिए 3 दिन तो 12 दिन, हाफ ईयरली के लिए 6 दिन और 18 दिन, फाइनल के लिए 6 दिन, 24 दिन। सो वो 12 महीने या 10 या 11 महीने स्कूल जा रहा है, लेकिन उसका आगे जाना जो है 5th से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये केवल वो 12 दिनों में वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है उसके ऊपर निर्भर है। बाकी कुछ नहीं देखा जा रहा है। वो 4 यूनिट टेस्ट, 6 दिन हाफ ईयरली, 6 दिन फाइनल एग्जाम, इसमें जो वो कमाल दिखाएगा, जो उसका परफॉर्मेंस होगा, वो उसको अगली इयत्ता में लेके जाएगा। उसी प्रकार से हम अपने दैनंदिन जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारा भगवत धाम जाने का जब क्वेश्चन आएगा तो ये नवविधा भक्ति हम क्या कर रहे हैं वही देखा जाएगा। जैसे बच्चा 10 महीने स्कूल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो 25 दिन में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है उसके हिसाब से वो आगे जाएगा। वैसे ही एक जीव नवविधा भक्ति में क्या करेगा, वो रिपोर्ट कार्ड, वो स्कोर कार्ड के ऊपर उसे भगवत धाम जाना है या नहीं, ये भगवान, प्रकृति और राधा रानी डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए हम चाहे जो कुछ भी बाकी के दिनों में कर रहे हों, लेकिन जब एग्जाम आती है हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, है कि नहीं?
और वी मेक श्योर कि हमारा ये जो परफॉर्मेंस है ये अच्छा हो। उसी प्रकार से वी हैव टू मेक श्योर, हमें मेहनत देनी है कि हमारे ये नवविधा भक्ति के जो अंग है, जो हम नियमित रूप से पालन कर रहे हैं, काफी कुछ हम नियमित रूप से पालन करते हैं, काफी कुछ नियमित रूप से पालन नहीं करते। तो इनमें से 1, 2, 3 कुछ भी अगर हम पालन कर रहे हैं तो वो जिस हिसाब से पालन होगा उस हिसाब से हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता खुलेगा। सो जैसे एक बच्चा केवल फाइनल एग्जाम या हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट के पहले दिन एग्जाम के लिए पढ़ाई करके अव्वल नंबर लाएगा, ये नहीं सोच सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से हम अपने दैनंदिन जीवन में ओम मैं बस कर रहा हूं ना, मेरे 16 माला, मैं अपनी साधना कर रहा हूं ना, वो बस कर रहा हूं, और मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं पेपर लिख रहा हूं ना, इससे आपके मार्क्स नहीं आते। वो पेपर लिखने के पहले आपकी चेतना क्या है, कितना उसके लिए आपने मेहनत किया है, दैट विल डिटरमिन हाउ मच मार्क्स यू गेट। उससे निर्भर होगा कि आपके परसेंटेज क्या आते हैं। तो उसी प्रकार से हम नवविधा भक्ति के लिए दैनंदिन रूप से अपनी चेतना को कितना तैयार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात, हम रोज समझ लीजिए 6-7 घंटा, 6 घंटा तो हम सोते ही हैं दिन में, कम से कम 6 घंटा हम सोते हैं। तो 1/4 ऑफ द डे, 1/4 दिन हमारा केवल सोने में निकल गया। विच मीन्स अगर हम 80 साल जिए तो हमारे 20 साल केवल सोने में गए। जिंदगी में 80 साल जिए तो 20 साल सोने में गए। 8-10 घंटे काम करते हैं, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा से भी थोड़ा ज्यादा। सो अगर हम 80 साल जिए तो कितना ऐड हो गया उसमें, 1/3, यस, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स, 25 प्लस 26 ईयर्स, यस। सो सोने में 20 साल चले गए, काम के लिए और 26 साल चले गए, 80 में से 46 ईयर्स यही चली गए। 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हम नियमित करते हैं, यस। अब खाना पीना ये सब करना है, दिन के 3 घंटे जाती हैं, यस। माता जी से तो कितने जाते हैं, क्योंकि हमको तो बस खाना खा के जाना है, उनको तो कटिंग करना है, बनाना है। ऑफ कोर्स भगवान की कृपा है कि वो भगवान भक्ति में लेते हैं, क्योंकि हम उसे भगवान को अर्पण कर रहे हैं, यस। वो एक तरीके से अर्चनम की बात या पाद सेवनम की बात आ जाती है, यस। सो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमारे दिन का कितना समय या हमारी जिंदगी का कितना समय ऐसा ही जा रहा है। वो ऑफिस के 8 घंटे 10 घंटे प्लस उसके लिए जाना, उसके लिए तैयार होना, आना, ये सब पकड़ करके आप समझ लो 20 और 30 50 साल इधर ही चले गए। फिर हम फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे, थोड़ा पार्टी करेंगे, कुछ रिलेटिव्स हैं, ये है वो है, ले दे के हमारी पूरी जिंदगी में हमारे पास दिन के 3 घंटे या 2.5 घंटे बचते हैं। उसमें हमें अपनी साधना करनी है। ले दे करके हमारे पास दिन के 2 या 2.5 मैक्सिमम 3, यस। और अभी तो उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यस, व्हाट्सएप आ गया इतना महत्वपूर्ण। उसको नहीं अगर रोज 4 घंटा देंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी, है कि नहीं? तो ऐसे ही वो जो 3-4 घंटे बचे हुए थे उसमें से 2 घंटे इसके लिए चले गए, बचा क्या है? तो इसमें जो हमारे पास ये 2, 2.5, 3 घंटे हैं, इसमें हमें अपनी चेतना को अच्छे से सुदृढ़ करना है, ताकि आगे जब रिपोर्ट कार्ड लिखा जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पूरे साल में एक ही बार लिखा जाता है, वो हर रोज नहीं लिखा जाता है। रिपोर्ट कार्ड एट द एंड ऑफ फाइनल। तो वैसे ही हमारे लिए फाइनल एग्जाम क्या है? मृत्यु, यस।
यम यम वापि स्मरन् भावान् त्यजति अन्ते कलेवरम स य प्रयाति स मद भाव नाति अस्ति यत्र यम यम वापि स्मरन् भावान् त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सो कितना सतर्क होना होगा कि मैं जब मृत्यु की घटिका पर हूं और रात के समझो 9 बजे मेरी मृत्यु आ रही है और मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में सोच रहा हूं, तो सोचो अगला जन्म क्या होगा। हम अभ्यस्त हो जाते हैं और रात को 9 बज गए मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो अगर रात को 9 बजे मर रहे हैं, रात को यमराज आ गए, तो हम तारक मेहता के बारे में सोच रहे हैं। So we have to be really cautious। इसीलिए जितना हम और यहां से उभरने का जो इससे उभरने की जो प्रथम सीढ़ी है वह श्रवण। इससे उभरने का जो प्रथम चरण है वो है श्रवण। हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। और जानना ये कई बार देखना नहीं होता। देखना इज नॉट जानना, है कि नहीं? शादी के पहले वो गोवा में सोयरीगत होती है ना, तो सोयरीगत में तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड चेक करते कि नहीं, अरे थोड़ा दिखाओ क्या है वहां पे, घर का माजरा क्या है, पेरेंट्स कैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो केवल लड़के को देख के और लड़का लड़की को देख के शादी करते हैं क्या? वो अभी हो रहा है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पूरा बैकग्राउंड चेक होता था, और वो कहाँ से बैकग्राउंड चेक करेंगे हमको पता भी नहीं है। हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक हो जाएगा और हमको पता भी नहीं है कैसे हो गया, और उनकी तरफ से अरे नहीं 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 सॉरी, अरे सब कुछ तो ठीक था, आप आकर के अच्छे से खा के पूरन पोड़ी भी खिलाया, वो भी बेटी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर शादी के लिए हाँ क्यों नहीं? अरे शादी केवल पूरन पोड़ी खिलाने जैसे नहीं होती। देयर इज अ लॉट दैट गोज, और कुछ जाता है उसमें। उसी प्रकार से हम यहां से बाहर आने के लिए जो प्रथम हमारा कनेक्ट है, हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जब उस तक उसके बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। और जानने का प्रथम मार्ग है श्रवण। देखना नहीं है, क्योंकि देखना तो ऐसे आप लड़के को देखेंगे शादी के बाद 6-7 साल में वो गंजा हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाता है कि नहीं? बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं कि नहीं? यस। 2 बच्चे हो गए, पत्नी का शेप चला जाएगा, ये तो नॉर्मल है। जो दिखता है वैसा रहता नहीं है। लेकिन हम जब सुनते हैं किसी के बारे में जो कुछ, वो हमेशा वैसा ही रहता है। अरे इसका स्वभाव ऐसा है, वो केवल हमारा दोस्त बना, पति बना, पत्नी बना, पिताजी है, माँ है, इसलिए किसी का स्वभाव चेंज नहीं होता है। करेक्ट और नो? तो ऐसा ही रहता है। सो श्रवण में जो नॉलेज आता है वो एज इट इज है। जो दिखने में है वो एज इट इज नहीं है। यस। आज आप बॉलीवुड की हीरो हीरोइंस को देख लीजिए। यस। शाहरुख खान 55 इयर्स का है, उसके बाल आज भी उड़ते हैं। आपको लगता है वो असली बाल है? बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन 70 प्लस का है, देवी और सज्जनों, उसके ऐसे बाल होते एकदम बड़े, ऐसे मस्त। हाँ, वो पिग लेके घूमता है। सो जो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है। सो यहां से ज्ञान नहीं आता, यहां से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से जो इनपुट आ रहा है वो हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो इनपुट आएगा ना, ये हमेशा वैसा ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो है ये सत्य है। भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वो यहां से खुलता है। अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि मेरे गुरु महाराज ने नोटिस किया कि मुझे सुनना अच्छा लगता है, और जब उनका नाम प्रपोज किया गया था 1932 में इलाहाबाद में दीक्षा के लिए, अभयचरण डे, सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, ओ आई विल डेफिनेटली इनिशिएट हिम, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। मैंने ये नोट करके रखा है कि उन्हें श्रवण करना अच्छा लगता है। और व्हाट वाज द बेसिस, ये कैसे मार्क किया उन्होंने? सो 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की एक यात्रा लेकर के गए। एक दिन शाम को उन्होंने कहा अपने सारे शिष्यों से कि आज का दिन मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूं, जिसको भी वृंदावन के मंदिरों का भ्रमण करना है, दर्शन करना है, आप कर सकते हैं, और यहां पर कथा होगी। 75% लोग दर्शन करने चले गए, कुछ सन्यासी, ब्रह्मचारी और बहुत ही थोड़े गृहस्थ बैठे रहे सुनने के लिए। उनमें से एक थे अभयचरण डे, अभय बाबू। दैट इज वेयर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। अगर हम प्रभुपाद जी के भी, जब वो 70 साल के हैं, 72 साल के हैं, वो पूरा जो कथाएं दिए हैं वेस्ट में, भारत में जो कुछ भी जितनी कथाएं आए हैं 1969 से लेकर 77 तक, आप देखेंगे उन सारी कथाओं में वही चीज है, यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल, यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल। प्रभुपाद जी के 99% लेक्चर्स are based on Bhagavad Gita 2.11 to 2.30. 2.11 to 2.30 क्या है? कृष्ण अर्जुन को आत्मा का बेसिक ज्ञान समझा है। और प्रभुपाद जी ने जितना लेक्चर दिया उसमें से 90% लेक्चर्स ये इसी पर है, 2.11 to 2.30। यही नहीं समझेंगे तो फिर आगे का क्या? इसीलिए प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर लेक्चर है, राधाष्टमी लेक्चर है। प्रभुपाद जी वही 2.11 to 2.30 के ऊपर बात कर रहे हैं। पूरा 45 मिनट्स प्रभुपाद यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल पे बात करते हैं। फिर उनका एक शिष्य आता है, प्रभुपाद आज राधाष्टमी है। सो प्रभुपाद, ओ टुडे इज राधाष्टमी, राधा रानी की जय, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। अरे क्या राधा रानी समझेंगे जब तक मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यही अंदर नहीं गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा इग्नोरेंस, सबसे बड़ी अविद्या क्या है? अपने आप को शरीर मानना। द बिगेस्ट इग्नोरेंस इज कंसिडरिंग वनसेल्फ टू बी बॉडी। और ये एक चीज हम सबके जहन में इतनी घर करती है, हम अपने आप को स्त्री पुरुष, ये तो बेसिक है, यहां से शुरुआत होती है। फिर पति पत्नी बच्चा माँ बहन भाई बॉस सर्वेंट, ये सारी चीजें, इंडियन अमेरिकन जापानीज, इन सब के कोई मायने नहीं है। आज मैं भारत के किसी भाग में पैदा होकर के गोवा में आकर के हरे कृष्णा कर रहा हूं, भगवान न करे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगला जन्म अगर पाकिस्तान में मिले तो खैबर पख्तूनवा में, अगले जन्म में हम सुइसाइड वेस्ट लेकर के आके जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करके अल्लाह अकबर करके किसी कॉन्वॉय को फोड़ देंगे। करेक्ट और नो? यस। अगले जन्म में सुइसाइड बॉम्बर बन के अल्लाह अकबर बोलते हुए आ जाएंगे हम। दिस इज सो मच फॉर द बॉडी। सो इसीलिए जीवन को या अपने अस्तित्व को सही रूप से समझना, ये केवल शास्त्रों के आधार पर ही हो सकता है। और शास्त्र ये दो माध्यमों से आते हैं, या दो माध्यमों से हम समझ सकते हैं। एक पठन अध्ययन और दूसरा श्रवण।
और इन दोनों में से भी श्रवण किसी एक प्रमाणित गुरु से, यस, ये शास्त्रों के उन पहलुओं को खोलता है जहां पर हम कभी नहीं जा सकते। यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक, मैं आप में से किसी के घर में आता हूं, आप मुझे प्रभु जी चलिए मैं आपको घर दिखाता हूं, आप मुझे आपके घर के हर रूम में लेकर के गए, लेकिन वो मैं अपने आप कर सकता हूं क्या? नहीं, वो मेरा हक नहीं है। लेकिन आप जब मुझे लेके जाते हैं तो मैं घर का बाथरूम और टॉयलेट भी देखूंगा, क्योंकि आप मुझे लेके जा रहे हैं। इट इज नेचुरल। आप मुझे घर दिखा रहे हैं, पूरा बगीचा देखूंगा, टेरेस है तो टेरेस गार्डन देखूंगा। यस, और आजकल तो भक्त बहुत एडवांस हो गए हैं। मैं रिसेंटली एक भक्त के घर में गया था और उन्होंने अपने बाथरूम में जैकुजी, अब वो क्या होता है मुझे वो भी पता नहीं है, जैकुजी लगाया, एक बाथटब जैसा दिखाई दिया, इधर उधर से फव्वारे आ रहे थे। प्रो जी ये है जैकुजी, आपको जब भी जैकुजी चाहिए आप इधर आ जाइए। अब मैं अपने आप से उस घर में जैकुजी का आनंद ले सकता था क्या? या मुझे पता भी, मैं अभी भी गया नहीं हूं वहां पे, लेकिन वो मुझे लेके, प्रभु जी दिस इज जैकुजी। तो क्योंकि वो मुझे लेके जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। उसी प्रकार से एक प्रगत भक्त, एक शुद्ध चित्त वैष्णव, वो हमें शास्त्रों के ऐसे ही अंदर लेके जाकर के अंदर का सब कुछ दिखाते हैं, जैसे आप मुझे आपके घर के अंदर लेके जाकर के सब कुछ दिखा रहे हो, जो मेरे लिए एक्चुअली इनएक्सेसिबल है। मुझे मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता जब तक आप मुझे नहीं लेके जाएंगे। तो उसी प्रकार से हमारा खुद का शास्त्र अध्ययन और भक्तों के द्वारा प्रमाणित उसके ऊपर टिका टिप्पणी, इसमें बहुत फर्क है। कई बार लोगों को बाहर लगता है कि अरे इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे ढोंगी लोग हैं, मैं भला मेरे भगवान भले, ये बीच में सब दलाल क्यों चाहिए? दे कंसिडर गुरुज एज दलाल्स। और इसमें उनके भी पूरा दोष नहीं है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई बार ऐसे घृणित और अपराधजनक कार्य करके ये कम्युनिटी का नाम ही खराब कर दिया है। यस, साधु कम्युनिटी का नाम ही खराब कर दिया है। हमारे एक डिवोटी बंबई में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में, वो मंदिर से बाहर गए पुस्तकें वितरण करने के लिए। हाथ में भगवत गीता है, कुछ भागवतम सेट्स हैं, कुछ छोटी पुस्तकें हैं, और मंदिर से बाहर आए सबको पूछ रहे डू यू वांट प्लीज सी, देखिए ये वो। और वो उन्होंने देखा कि अब हम ऐसे जाते हैं तो छोटे बच्चे कौतूहल से देखते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये सब उन्होंने देखा नहीं होता है पहले, तो छोटे बच्चे देखते हैं। तो उसने देखा, मम्मी ये कौन है? तो माँ उसे बोलती बेटा ये भूत है, चलो दूर चलो दूर चलो। माँ उस बच्चे को, साधु को देख करके बोलती ये कौन है? ये भूत है। क्यों? अरे जिन्होंने ये रूप या ये वेश या ये दिनचर्या या ये जीवन की परिस्थिति अपनाई थी, उन्होंने ऐसे गलत आदर्श लोगों के सामने दिए हैं कि दे फील इट इज बेटर दैट आवर फैमिली, आवर पीपल आर अवे फ्रॉम दिस। यस, जब तक हम किसी का विश्वास यापन नहीं करते, हम किसी को प्रचार नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते, उसे प्रचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। नहीं तो चाहे हम उसे पूरी भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत ही सुना दें, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो यहां कुछ नहीं जाएगा। मराठी में ऐसे श्रवण को एक सुंदर कहावत के माध्यम से बताया गया है। मराठी में कहावत है, नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे। वो सोनार जो है फू करता है। अब वो सोनार की जो नली है वो एक स्त्री की चूल्हे की नली के जैसे नहीं होती। स्त्री की चूल्हे की नली इतनी मोटी होती है,
वो सोनार की नली एकदम छोटी, उसमें फूंक करेगा इधर उधर से चला जाएगा, कुछ अंदर जाएगा ही नहीं उसके, वो इतनी पतली है। उसी प्रकार से हम जिसके सामने हैं, जो भी हमारे सामने है, जिनको भी प्रचार करना चाहते हैं, जब तक वो अपना हृदय खोलते नहीं है, सो नलिका जो है वो वही है। सो समवन हु डजंट वांट टू एक्सेप्ट अस, जिसको हम अपने उसके जीवन में नहीं चाहिए, उसने अपना हृदय वो सोनार की नली के जैसा बना दिया। लेकिन हम जब किसी का विश्वास यापन करते हैं, जतन करते हैं, तब वो अपने हृदय को, वो माता जी जो चूल्हे में यूज करता ना किचन में, वैसी नली के बराबर बना देता है। और वो होने के बाद में हमारा और बड़ा कर्तव्य है कि उस नली को उतना ही रखें, क्योंकि एक नली तो प्लास्टिक की या लकड़ी की, वो जो भी, वो उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारे हृदय की जो नलिका है वो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। yes. सो श्रवण हम करेंगे, अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, हम दूसरों को श्रवण कराएंगे, लेकिन श्रवण कराने के बाद वो एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब दूसरा अपने हृदय को आपके सामने खोलेगा। हमारा किसी को प्रचार करना, ये क्या कहते हैं, भरवा करेला या भरवा बैंगन बनाने के समान है। भरवा करेला या भरवा बैंगन, वो जब तक आप करेले पर 4 पीस करके उसमें से वो बीज नहीं निकाल लेते, उसमें स्टफिंग अंदर जाएगा कैसे? तो पहले कुछ तो खोल करके बाहर आना पड़ेगा, फिर स्टफिंग अंदर जाना पड़ेगा। तो वही जो हृदय खोलता है व्यक्ति, तब वो अपने हृदय में से आपके वचनों को, हमारे वचनों को अंदर लेता है, अपने हृदय से अपनी चीजें बाहर निकालता है। हम सबके जीवन में यही हुआ है, तभी तो हम प्रचार किए हैं, तभी तो हम चेंज हुए हैं, है कि नहीं? 10 साल पहले, 12 साल, 13 साल पहले, यस, भक्ति में आने से पहले, यस, हम में से कितने भक्त नॉनवेज खाते थे? नॉनवेज खाते थे ना? यस। सो कभी ना कभी तो वो नॉनवेज का संस्कार गया है। यस, वो बीज गए करेले के, और तब महाप्रसाद का स्टफिंग अंदर गया। तब आपने बोला यार ये नॉनवेज से तो महाप्रसाद अच्छा है। यस, उसकी भी जो बची कुची कसर है, जब भी ऐसा लगता है कि यार मैं नॉनवेज मिस कर रहा हूं, तो हम पनीर बना लेते हैं। उसकी भी बची कुची कसर को हम छोड़ते नहीं है। यस, सो वी बिकम सो मच कंडीशन्ड, वी बिकम सो मच कंडीशन्ड। ये है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्टेंस है। इसीलिए आपने कभी सोचा होगा कि आप तिलक लगा करके रास्ते में घूमेंगे? मैंने तो कभी अपने मतलब सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा जिंदगी का। कभी नहीं। कौन इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोचता है कि ऐसा कुछ होगा जिंदगी का? नहीं। अच्छा, हम जब ज्वाइन किए तो हमारे सामने कुछ थे भी नहीं, अरे वाह क्या ये है, क्या वो है, ऐसा बनना है, ऐसा भी कुछ नहीं था। घूमते घामते एक दिन टकलू बन गए। दिस इज हाउ इट वॉज। सो क्यों? श्रवण था। सो अधेरेंस टू राइट थिंग्स, सही चीजों का चिंतन, सही प्रिंसिपल का श्रवण, ये हृदय को शुद्ध करने के लिए एक बहुत ही इररिप्लेसेबल जड़ी बूटी है। इररिप्लेसेबल, वो कुछ नहीं हो सकता, वो करना ही होगा। जब श्रवण होगा तभी कीर्तन होगा। विदाउट कीर्तन श्रवण नहीं हो सकता। विदाउट श्रवण कीर्तन परिपक्व नहीं हो सकता। नवविधा भक्ति के जो अंग हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कीर्तन। वो अंगी कहा गया है। ये श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन।
इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। यस, क्रिएट भगवती अद्धा तन मध्य अधीतम उत्तमम। ये जो नवविधा अंग है भक्ति के, ये तुरंत भगवान के प्रति आकर्षण दे देते हैं, तुरंत। आप बोलेंगे यार मेरा तो भगवान के प्रति आकर्षण ही नहीं है, आप क्या अभी भी मेरा 16 माला केवल ड्यूटी के हिसाब से ही होता है। हम में से कितने हैं जो सही में रात को सोते वक्त ये चिंतन करके सोते हैं, कब एक बार मैं सुबह उठूंगा, कब एक बार मंगल आरती करूंगा, कब एक बार 16 माला करूंगा। यो ऐसा करके आप में से सोने वाले कोई हैं तो आपका चरण कमल धो करके पीना चाहिए, मुझे भी। It is not, we are still doing our sadhana as duty, मुझे ये करना है। थियोरेटिकली फिलोसॉफिकली हम जानते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, यस, उसके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन उछल उछल करके नहीं जाते हम ये सब करने के लिए। सो इवन दो मैं इतने समय से कर रहा हूं, फिर भी अभी भी सब कुछ ड्यूटी पर ही है। तो आप बोलेंगे अरे प्रभु जी इतने 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए 16 माला करते हुए, लेकिन अभी भी भागवतम बोलता है अरे तुरंत भगवान के प्रति भक्ति आ जाएगी। वो तुरंत तो कुछ हुआ ही नहीं है, 20 साल हो गए। We have to understand what is turant from Krishna's point of view, because these are words spoken by Krishna. भगवान के हिसाब से तुरंत क्या है? भगवान के हिसाब से ये भगवान का तुरंत का डेफिनेशन, ये हमें भागवतम के 3 स्कंद में पता चलता है, जब चतुष्कुमारों द्वारा जय विजय को श्राप मिलता है। और ये हम कथा जानते हैं कि ये श्राप मिलना किस प्रकार से भगवान की ही लीला थी, ताकि जय विजय आकर के 3-4 युगों में 3-4 असुरों का मार्ग ले सके। और भगवान को अपनी खुजली हो रही थी, उसको मिटाने के लिए उनको कुछ तो सेटिंग बनानी थी। यस, सब भगवान ये सेटिंग बनाते हैं। तो भगवान सेटिंग बनाते हैं। अब चतुष्कुमारों के द्वारा श्राप दिए जाने पर, चतुष्कुमार श्राप क्या देते हैं? श्राप देते हैं कि अरे आप यहां पर हैं, शरीर के हिसाब से भेद कर रहे हैं। जय विजय चतुष्कुमारों को अंदर नहीं जाने देते। हे तुम छोटे से हो, नंगे हो, कोपिन भी नहीं पहना है, ऐसे वैकुंठ में कोई प्रवेश नहीं करता, कहीं यहां से। सो चतुष्कुमार कहते हैं अरे आप वैकुंठ के अंदर, वैकुंठ के द्वारपाल है, वैकुंठ में शरीर के हिसाब से भेद है ही नहीं, और आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे बोल करके तुम इतने से, मतलब आप शरीर भेद कर रहे हो, आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो। श्राप देता हूं आपको कि आपको क्या होगा, जहां पे शरीर भेद है वहां जाना होगा। तो पृथ्वी लोक पर आने की बात हो गई, शरीर भेद तो पृथ्वी लोक पर है, भौतिक जगत में। सो तभी जैसे ही श्राप आता है वैसे ही भगवान आए, और भगवान बोलते हैं ओ आप सब महान तपस्वी हैं, मेरे सेवकों द्वारा आपका अपमान हुआ, कृपया क्षमा कर दीजिए। और ऐसे बातें करते 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 चतुष्कुमारों को पता चल जाता है कि ये सब भगवान का किया धरा है। जय विजय को हमने ऐसे ही श्राप दे दिया, हमें नहीं देना चाहिए था। और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि हम माध्यम बने हैं इनको नीचे भेजने के लिए, जो कि उनका एक्चुअल पोजीशन यहाँ है। तो कहते प्लीज आप हमें क्षमा कर दीजिए और जय विजय को तुरंत वापस लेके आ जाइए। अब श्राप हो गया है, आप भी यहाँ पे आ गए, अब तो ये होनी ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन आप इस श्राप को तुरंत नष्ट कर दीजिए। भगवान कहते हैं हाँ तुरंत। जय और विजय 3 युगों में 3 राक्षसों के जन्म लेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। ये है भगवान का तुरंत 3 युग। सत्य द्वापर त्रेता, सत्य युग 17,28,000 ईयर्स, त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स,
और द्वापर युग 8,64,000, जोड़ो टोटल 38 लाख समथिंग। ये है भगवान का तुरंत, ये भागवत में तुरंत आ जाएंगे, 3 युगों में 3 जन्म तुरंत। और हम बोल रहे हैं यार मैं 20 साल से जपा कर रहा हूं, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। We have to understand what is the definition in nothing. So we have to understand कि भगवान क्या बोलते हैं। yes. और फिर भी जिस लेवल का हम जपा कर रहे हैं, yes. जपा कर रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, जपा कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, जपा कर रहे हैं, डायपर चेंज करो, जपा कर रहे हैं, पत्नी के अंदर से बोल रहे हैं अरे तुम तो कुछ करते ही नहीं, कुछ तो करो घर में आकर के। ये सारी चीजों के बीच में हमारा जपा चल रहा है। यस। और जपा के बीच में झोपा भी है। ये सारी चीजें ऐड होती है। यस। many a times means what? 75, 80, 85% of the time our chanting is not chanting, it is only counting. Yes. पूरा होने के बाद में वो जब 16वां बीट नीचे आता है तो इतना आनंद आता है हृदय को। यस। सो दिन का 16 माला खत्म होने के बाद वैकुंठ निवासी इतने सुख प्रसन्न नहीं होते होंगे जितना हम प्रसन्न हो जाते। हो गया। यस। प्रभुपाद जी का भी बहुत सुंदर टिप्पणी है। सो श्रुतकीर्ति प्रभु कहते हैं, श्रुतकीर्ति प्रभु ही इज वन डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जो मैक्सिमम समय तक प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट रहे। सो प्रभुपाद जी के बारे में श्रुतकीर्ति प्रभु कहते हैं एक दिन प्रभुपाद जी एक बहुत ही टेंस मैनेजरियल सिचुएशन में थे, किसी मंदिर में या भक्तों के बीच में कुछ हो गया था। ये टेंस मैनेजरियल सिचुएशन। सो फिर भी वो अपने रूम में आगे पीछे रैपिडली पेस करते 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 जपा कर रहे थे। एंड ही वाज कॉन्सेंट्रेटिंग। और श्रुतकीर्ति प्रभु कहते हैं बट आई कुड मेक आउट दैट ही इज टेंस्ड। यस। तो फाइनली ऐसे वो सोचते 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 उन्होंने जपा किया। और श्रुतकीर्ति प्रभु कहते हैं उन्होंने अपना 16वां बीट नीचे लिया और प्रभुपाद ने बीट बैग रखते हुए कहा Now I have finished my 16 rounds. I can do any damn thing in the world. आज मेरे 16 माला खत्म हो गए, अब मैं जो चाहिए कर सकता। yes. So कहने का तात्पर्य है कि जब तक अब हम हमारे तरीके से हमारे माध्यम से कर रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी फिर भी भगवान उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिस लेवल का हमारा जपा है और उस लेवल के जपा में भी हमने इतनी तरक्की की है, क्या भगवान कृपालु नहीं है? इमेजिन हम क्या भगवान को ऑफर कर रहे हैं, क्या क्वालिटी का जपा ऑफर कर रहे हैं, क्या क्वालिटी की सेवा ऑफर कर रहे हैं, फिर भी भगवान इतना कृपालु है कि बाबा अभी भी भक्ति में हम टिके हुए हैं। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? लेकिन हम वैष्णव भी कभी कभी इस कृपा के साथ में फिर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2 4 दिला दे। ये सब में हम भी फंसते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें सही में समझना चाहिए कि श्रवण जो है ये हमारी भक्ति की लता है ना, भक्ति लता का जो मूल है वो श्रवण है। अब लता ऊपर से कितनी ही अच्छी जा रही हो लेकिन मूल ही नहीं है तो टक मुरझा जाएगी। और ये श्रवण सबसे पहले हमें अपने जपा का करना है। हमें लगता है श्रवण मीन्स हो ये महाराज लेक्चर दे रहे हैं रोज 15-20 मिनट सुनना है, ये प्रभु जी ने कीर्तन किया वो सुनना है। सबसे पहले तो हम जो 2 घंटा जपा करते हैं उसका ही श्रवण करना है।
Shravan does not mean that you finish your rounds and start hearing kirtan and lecture. No. Shravana means first you hear your own japa. That's Shravan in its basic form. वो नहीं है तो बाकी किसी श्रवण से कोई फायदा नहीं होगा. हम जब मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं. शिक्षाष्टकम के बाद में 10 नाम अपराध पढ़ते हैं. यस. और 10 नाम अपराध के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम बोलते हैं. क्या है लाइन वो? ध्यान पूर्वक जप न करना अपराध माना गया है. अपने आप को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को ध्यान पूर्वक इस अपराध से बचना चाहिए, विच मीन्स ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए. भक्ति विनोद ठाकुर ये हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि मीन्स एक साधक कैसे हरिनाम लेगा और इसमें उसे क्या बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से उसे कैसे उभरना है, इसके बारे में वर्णन करते करते भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो 10 नाम अपराध है ना, इनका मूल जो है वो इनअटेंटिव चैंटिंग है. ध्यान पूर्वक जप न करना ये 10 नाम अपराधों की जननी है. तो मेरा नाम जप करना इज लाइक मैं गाड़ी का एक्सेलरेटर प्रेस कर रहा हूं और साथ में अटेंटिव न रहना इज लाइक मैं ब्रेक लगा रहा हूं. सो अगर मैं एक ही समय पे एक्सेलरेटर भी प्रेस करूं और ब्रेक भी प्रेस करूं, किसी भी गाड़ी में एक्सेलरेटर से ज्यादा पावरफुल ब्रेक होता है, क्योंकि आपका आगे जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका एक्सीडेंट से बचना. एनी व्हीकल ब्रेक इज फार मोर पावरफुल देन एक्सेलरेटर. सो उसी प्रकार से हमारे हरिनाम जप में हम जप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इज लाइक एक्सेलरेटर, लेकिन वो अटेंटिवली नहीं हो रहा है तो वो ब्रेक है. तो हम कहां प्रगति किए? एक्सेलरेटर और ब्रेक में से ब्रेक तो हमेशा ही ज्यादा पावरफुल है. यस. सो इसीलिए नाम जप ध्यान पूर्वक. प्रथम श्रवण रोज अपने नाम जप का, यहां से भक्ति शुरू. सो भक्ति के जो 2 प्रथम अंग है श्रवण और कीर्तन, ये हमारे 2-2.5 घंटे के जप में ही होता है. सबसे पहले मुंह से कीर्तन, कान से श्रवण, मुंह से कीर्तन, कान से श्रवण. सो भगवत धाम हम में और भगवत धाम में कितना अंतर है? एक तरीके से अगर एनालिसिस करें तो 4 उंगलियों का अंतर है. यहां से बोलना, यहां से सुनना. भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में 4 उंगलियों का अंतर है बस. यहां से बोलते रहेंगे, यहां से सुनते रहेंगे, सर्किट कंप्लीट. लेकिन कैच इज ध्यान पूर्वक. जैसे भगवान बताते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम. उस भक्ति के लिए सब पत्रम पुष्पम फलम तोयम 9.26 में भक्ति ये शब्द 2 बार आया है. सो भक्ति मीन्स अब पूरे इसमें आप हम कहते हैं ओ वी आर, इन्हें लेकर के बाहर जाएंगे, कौन रो रहे हैं, दे नीड अटेंशन. सो तद अहम भक्ति उपहृतम. सो भक्ति इज द कैच, भक्ति इज दैट एस्ट्रिक्स. यस. बड़े बड़े ओ विन बम्पर 1 करोड़ लॉटरी और एक छोटा सा एस्ट्रिक, कंडीशंस अप्लाई. भगवान अपने कंडीशन अप्लाइड ठोक के बोलते हैं. yes. उस पूरे एक श्लोक में भक्तियां 2 बार बोलते हैं.
सो कंडीशन अप्लाई, भगवान ठोक के बोल रहे हैं। सो पत्रम पुष्पम फलम तोयम इज देयर, बट यो में भक्त्या प्रयच्छति, देने वाला भक्ति से अर्पण करेगा और भगवान भी स्वीकार उस भक्ति को ही करेंगे। सो उसी प्रकार से हम जब नाम जप करते हैं, यहां से उच्चारण आता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उच्चारण किस इंटेंसिटी से यहां जाता है इज द मेन थिंग, अदरवाइज इट इज यूजलेस। जैसे बारिश में पानी गिरा लेकिन वो जमीन के अंदर ही नहीं गया। आप बंबई में वगैरह जाएंगे, 45 मिनट बारिश होती है, बंबई पूरी डूब जाती है कि नहीं? भगवान की दया से गोवा में ऐसा हाल है कि गोवा में तो पहले बहुत बारिश होती थी, पूरे 24 घंटे में से 45 मिनट बारिश रुकती थी, बाकी 23 घंटे बारिश चलती रहती थी। 1980s, 1990s, 95 चल रही है बारिश, चल रही है। लेकिन गोवा में कभी वाटर लॉगिंग या बाढ़ एक 2006 या 7 आई है, पाटो ब्रिज नीचे चला गया था, एक ही। तो सोचिए बारिश गिर रही है लेकिन वो पानी अंदर ही नहीं जा रहा है, तो फिर क्या फायदा है? उसी प्रकार से कीर्तन करना ये बारिश है, लेकिन जब तक यहां पर वो अंदर नहीं जाएगा उसका उपयोग ना के बराबर है, उसका उपयोग ना के बराबर है। एग्जैक्टली एज एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन स्कूल जाने के बाद वो फाइनल एग्जाम आंसर ही नहीं करता, तो उसका पूरा साल स्कूल में जाना ना के बराबर है। करेक्ट और नो? पूरा साल स्कूल गया, फाइनल एग्जाम ही आंसर नहीं किया, फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं है। सो हम जब श्रवण करते हैं, हमारे नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण और मूलभूत माध्यम हमारा जप है। सो हम कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे। द सर्किट मस्ट कंप्लीट। और ये सर्किट जब कंप्लीट होगा तब भगवत भक्ति का करंट बहेगा। जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा भगवत भक्ति का करंट नहीं बढ़ेगा। सो इफ वी आर रियली फीलिंग, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि केवल भक्ति के 9 अंगों का पालन करने से, भक्ति के अंगों का पालन करने से व्यक्ति ऐसे ही तुष्ट और पुष्ट हो जाता है जैसे भूखा व्यक्ति खाना खाने के बाद। भूखा व्यक्ति अगर खाना खाए तो वो संतुष्ट हुआ या नरिशमेंट उसे मिली, इसके लिए किसी और ने बताना चाहिए क्या उसे? कितना खाओ, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, वो खुद ही खाएगा, वो खुद ही समझ जाएगा पेट भरा कि नहीं, वो खुद ही समझ जाएगा। अरे अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो मुझे ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, मेरी शुगर बढ़ी हुई है या बॉर्डर लाइन है तो मुझे स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। ये किसी और ने बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा। उसी प्रकार से हम अपने भक्ति के पालन में, भक्ति के अंगों में या भक्ति के इन आवर जर्नी, भक्ति के इस प्रवास में हम कितना नरिश्ड फील कर रहे हैं। yes. हम कितना लग रहा है कि अरे पेट भर गया अभी। yes. ऐसे ही भक्ति भी अच्छी करेंगे तो अपने आप अंदर से एक संतुष्टि की भावना आएगी। और अगर नहीं आ रही है इसका मतलब या तो खुराक कम है या जो खुराक नहीं है वो गड़बड़ शड़बड़ ज्यादा ले रहे। आज लोगों को कॉन्स्टिपेशन क्यों है? लोगों खाते हैं
बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, स्पैगेटी, यस, पास्ता खाते हैं। खाना नहीं है, वो खा नहीं रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ में पोषण किधर है? जा करके मैदा बस जम जाता है, बाहर नहीं निकलता है। यस, सो तुष्टि है लेकिन पुष्टि नहीं है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तुष्टि एंड पुष्टि। तुष्टि मीन्स यू फील हैप्पी, पुष्टि मीन्स यू फील नरिश्ड। कई बार सिंपल वो शाक है ना, मेथी भाजी, लाल भाजी, शेपू, पालक, इस सब में तुष्टि नहीं आती। अरे पनीर नहीं है आज, लेकिन यहां तुष्टि नहीं है लेकिन पुष्टि है, पोषण मिलेगा। और ये पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब समोसा, कचौरी खाते रहेंगे, तुष्टि है, पुष्टि नहीं मिलेगी। सो गुड बैलेंस इज जहां पे तुष्टि और पुष्टि दोनों हैं। द बेस्ट इज जो आपकी पुष्टि करेगा वही आपको अच्छा लगे। जो आपकी पुष्टि करे, जो आपको नरिश करे, वही आपको अच्छा लगे, तो फिर तो क्या कहना, सोने पे सुहागा। सो उसी प्रकार से हमारी तुष्टि और पुष्टि ये हमारे श्रवण और कीर्तन, हमारे नियमित जप में है। तो यहां से हमारी दिन की शुरुआत होती है। और जब हम नियमित करते रहेंगे इसी चीज को, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। सो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर कोई चिरंतन काल तक श्रवण करता रहता है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव आता है, क्या बदलाव आते हैं। सो भगवान कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थ यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैर अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। सो प्रसीदति, चित्त प्रसन्न हो जाता। ये शुरुआत कहां से हुई? शृण्वताम, श्रवण से। एंड कहां पे हुआ? यू बिकम हैप्पी। अ सिंपल एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको बॉस पगार ही नहीं दे रहा है, आर यू हैप्पी? बोले नहीं अभी नहीं होगा, बहुत ये चल रहा है, 4 महीने के बाद दूंगा। सो 4 महीने का पगार एक साथ दूंगा। आप काम कर रहे हैं, होप है वो देगा, वो गलत आदमी भी नहीं है, लेकिन क्या आप तुष्ट हैं? नहीं। So although he is your boss, he doesn't say I will not give. He'll say I'll give in 4 months. 4 महीने में दूंगा, थोड़ा भी तंगी चल रहा है और आप काम कर भी रहे हैं, you are in good faith, पर फिर भी आप खुश नहीं है। सो उसी प्रकार से केवल कार्य करना यही खुशी का जरिया नहीं। सो शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान के बारे में जो कथा है ये 2 भगवान ने स्वयं बोले हुए वाक्य, वो है कृष्ण कथा। और दूसरा भगवान के भक्तों ने भगवान के गुणगान में बोले हुए वाक्य। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कृष्ण कथा इज भगवद गीता, भगवान के वचन। और दूसरा है उनके भक्तों के द्वारा उनका किया गया गुणगान, भागवतम। सो स्वकथा, सो शृण्वताम, व्हेन आई हियर दीज टॉपिक्स, यस, पुण्य श्रवण कीर्तन, जस्ट हियरिंग दिस, केवल इसे श्रवण करना, यही पुण्यवान है, यही शुभ है। कई बार हम देखते हैं
हम कुछ लेक्चर सुनते हैं इन्हीं वरिष्ठ वैष्णवों का और हमें अंदर से बहुत आनंद लगता है. We feel really satisfied. How many of you have had this experience? हम कथा सुनते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, I really feel satisfied. So श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन. क्यों ये श्रवण पुण्य है? हृदय अंतस्थ अभद्राणि विधुनोति. बाहर एक धोनी काम कर रहा है, वो धोता है. अंदर एक धोनी काम कर रहा है, परमात्मा, वो भी अभद्र धो रहा है. हम जब हृदय से श्रवण कीर्तन करते हैं तो अंदर जो परमात्मा है वो चौके छक्के मारते हैं. और जब अंदर परमात्मा चौके छक्के मारते हैं हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है. हृदय अंतस्थ अभद्राणि विधुनोति. कैसे? सुहृत सताम. भक्तों के संग में किया गया श्रवण और कीर्तन. और भक्तों के हृदय के साथ में अपने हृदय का मार्जन होगा. वो ऐसा होता है ना. हमारा भक्ति में प्रगति कैसे होता है? इट इज नेवर अलोन. भक्ति में प्रगति और भक्ति में संतुष्टि is the experience is exactly like boarding or alighting a local in Mumbai. मुंबई में आपको लोकल में चढ़ने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, खड़े रहना है बस. वो भीड़ आएगी, आप अंदर चले जाएंगे. अच्छा, बाहर आना है, क्या करना है? वो खड़े रहना है. भीड़ बाहर जाएगी, आप बाहर जाएंगे. आप अकेले करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा. उसी प्रकार हम जब प्रगति करते हैं सुहृत सताम, भक्तों के संग में प्रगति करते हैं. अरे हम कथा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ये सब की प्रगति हो रही है, इसके साथ में मेरी भी प्रगति हो रही है. तो सबके साथ साथ मुझे भी ढकेला जा रहा है. मैं अकेले रहूंगा. आप किसी पॉलिटिशियन के सामने जाइए अकेले ही, साहब ये करना है, हाँ ठीक है देख लेंगे. आप 200 लोगों के साथ जाइए, अरे 200 लोग, पॉलिटिशियन खुद आएगा, अरे तुम क्यों आए हो भाई. उसी प्रकार से मैं भगवान को अपने आप गुहार लगा, भगवान देखो मुझे, कौन है. हम 50 लोगों के साथ गुहार लगाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भगवान ऊपर से बोलेंगे कौन बोला. श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन. हृदय अंतस्थ अभद्राणि विधुनोति. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. अगर हम नियमित रूप से भागवत सेवा, ये भागवत सेवा भी 2 प्रकार की, जैसे कृष्ण कथा 2 प्रकार की, वन इज कृष्णा's ओन वर्ड्स एंड वन इज डिवोटीज वर्ड्स अबाउट कृष्णा. वैसे ही भागवत भी 2 प्रकार के, व्यक्ति भागवत, पुस्तक भागवत. पुस्तक भागवत जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है. व्यक्ति भागवत जो उन पुस्तक भागवत में क्या लिखा है उस प्रिंसिपल्स के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है. पुस्तक भागवत, व्यक्ति भागवत. श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन. हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. So we'll have to serve both of these Bhagavatams. We'll have to serve Pustak Bhagavat by reading it, and we'll have to serve Vyakti Bhagavat in whichever way we can. तब भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी. जब हम भक्तों की सेवा करेंगे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और ऐसे इन 2 कंबलों के बीच में हम अपनी साधना को रखेंगे, इससे साधना हमारी अच्छे से उब जाएगी. यस, हम ग्रिल करते हैं ना, यस,
पनीर ग्रिल टिक्का या ग्रिल सैंडविचेस या फिर बिस्किट्स ग्रिल करते हैं, ऊपर से वो हॉट रॉड, नीचे से हॉट रॉड, बीच में मस्त क्या पेस्ट्री या बिस्किट। वैसे ही ये व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत और श्रवण और कीर्तन, ये कंबलों के बीच में हमारी भक्ति उगती है, परिपक्व होती है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभ आदश्चये, तब जब भक्ति परिपक्व होती है तब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जो छींटे हैं हमारे कॉन्शियसनेस पर, अभी तो हमारा कॉन्शियसनेस स्पंज की तरह वो काम क्रोध लोभ मोह में डूबा हुआ है। स्पंज को आप लेकर के पानी में डालिए, ऐसे कीजिए पानी बाहर आएगा। वैसे हमारी चेतना अभी इतनी काम क्रोध षड रिपुओं में लिप्त है, हमारे चेतना को लेंगे, अरे दबा दिया, क्या बाहर आएगा? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, डूबा हुआ है हमारा हृदय उसमें। चेत एतैर अनाविद्धम, सो ये जो ऊब है कृष्ण कथा की और भक्तों के और भागवत की, yes, two types of Krishna Katha, two types of Bhagavatam, they bring that blanket that gets me mature in my devotional service. तब राजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति, we become happy एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। yes, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। और इस सब में दो कृष्ण कथा और दो भागवत, इनकी सेवा ये कांस्टेंट है। जैसे बिस्किट है, हमने उसे ट्रे पे रख दिया, वो हीटर चालू कर दिया, रॉड्स, हीटर रॉड गर्म हो गए मतलब बाहर नहीं निकालना है, वो 45 मिनट तक वैसे ही रखना पड़ेगा। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अरे 2 मिनट रखा, अरे 2 मिनट से कुछ नहीं होता, 45 मिनट। तो वैसे ये जो ऊब देनी है लंबे समय तक, तब श्रवण कीर्तन हृदय में भिद करके हृदय को एक प्रफुल्लित कुसुम के जैसे भगवान के सामने प्रस्तुत करेगा। यस, दैट इज द टाइम आवर साधना with the blessings of Vaishnavas along with whom I am practicing that sadhana will mature and it will attract Krishna's attention. That is the success of our Shravanam. Yes. Thank you very much. Hare Krishna. So फिर से एक बार अतुल्यता प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर के आप सबकी सेवा करने का एक अवसर दिया। आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पर आए और मुझे टॉलरेट किया 1 घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।